एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 से है ये क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड द वैल्यू। तो फाइंड करना है, फाइंड देम करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स बोला, तो पहले हम लोग लेट लिख देते हैं जो नंबर मानेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, दो नंबर मान लें एक्स एंड वाई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अगर एक्स और वाई नंबर है तो दोनों का डिफरेंस पहले लिखेंगे। एक्स माइनस वाई का डिफरेंस कितना है 26 है। और फिर बोला नंबर 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। तो वन नंबर जो है मतलब कि अगर एक्स वन फर्स्ट नंबर माने हैं तो वो जो है वो अदर नंबर का 3 times है। मदर नंबर और वाई है तो उसका 3 times कितना होगा 3 into वाई। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के द्वारा बनाना है। तो ये देखिए इक्वेशन 1 से फ्रॉम, देखिए इसमें से पहले ही से इक्वेशन 2 में एस का वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। तो एस का वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू आ जाएगा। इसे पहले से ही निकाला हुआ है तो ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर पुटिंग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा। 3y में से y जाएगा 2y इक्वल टू 26। y का वैल्यू हो जाएगा 26 बाई 2 13 जा 26। तो y का वैल्यू 13 आ गया, y का वैल्यू आया। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में पुट करेंगे x इक्वल टू 3 into 13, 3 into 13 क्योंकि 3 हो जाएगा, y के जगह पर 13 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 13 3 जा 39। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो इसका वैल्यू 39 आया। तो यहाँ पर आंसर क्या कितना हो जाएगा एक्स और वाई का, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो इसको फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग अगर लेते हैं तो लिखेंगे लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। दो एंगल मान रहे हैं, एक्स एंड वाई एंगल मान रहे हैं। हम लोग जानते हैं टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर बोला एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज है। तो स्मॉलर बाई जो एंगल्स माने हैं तो उसमें क्या कर देंगे एक्स है और इसमें यहाँ सीट्स मतलब डिफरेंस करना है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना यहाँ पर बोला है 18 है। तो वाई यहाँ पर 18 लिख देंगे। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से बनाना है इसलिए इस तरह से निकालेंगे। अगर इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा बनाना था तो इक्वेशन यहीं पर सॉल्व हो जाता है, ये कट हो जाता है। उसके बाद इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही इसको निकाल रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं तो 180 माइनस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 को पुटिंग कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1 में नहीं डालेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो हो जाएगा इसके जगह पर हम क्या डालेंगे 180 माइनस वाई, और ये पहले से यहाँ पर वाई है इक्वल टू 18। ये हुआ 180 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो वाई बाई 2y इक्वल टू 18 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 18 और माइनस 180 हो जाएगा। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा 162। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y का वैल्यू हो जाएगा 162
बाई 2, 2 6 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, वाई का वैल्यू आ जाएगा 81 डिग्री हो जाएगा वाई का वैल्यू। इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई है, तो 180 माइनस वाई का वैल्यू 81 डिग्री, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में से 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 99 डिग्री। इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड देम एंगल से जो है वो निकलेगा। इस तरह से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।